बालाघाट में कांग्रेसी पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की रहस्यमयी मौत, पार्क प्रशासन सतर्क। और विसर्जन को चले गीतों के साथ दी माता रानी को नम आंखों से विदाई। बालाघाट नगर पालिका परिषद में पार्षदों की मांगों की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस के पार्षदों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये धरना प्रदर्शन नगर पालिका परिषद के मुख्यालय के सामने किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद यंगराज लल्हारी ने बताया कि कांग्रेसी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में निर्माण कार्य और अन्य समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा था, जिसे परिषद की बैठक में स्वीकृत भी किया गया था। हालांकि अब तक निर्माण कार्य की निविदाएं जारी नहीं की गई हैं। इस पर विधायक अनुभव मंजारी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी पार्षदों का समर्थन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का मकसद नगर पालिका प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करना है। इसमें नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से कराने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था और लगभग उस परिषद की बैठक को 6 महीने हो चुके हैं। आज तक उक्त निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित नहीं की गई। बार बार हमारे द्वारा निवेदन, मौखिक निवेदन, लिखित आवेदन दिया गया। उसके बावजूद अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे वार्डों के निर्माण कार्य को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। लगभग उनसे 3-4 बार बैठक भी हुई, वार्ता हुई, वो सिर्फ आश्वासन देते रहे। हमने पिछली 17 तारीख को एक अंतिम आवेदन पत्र देकर के ये निवेदन किया था कि 2 अक्टूबर तक प्रस्ताव क्रमांक 11 के सभी निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाए, अन्यथा हम 3 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी नगर के विकास में रुचि नहीं दिखा रही है। नगर के विकास से पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो अम्बेडकर चौक में गंदगी का आलम है, जयस्तंभ चौक में इतना दानवीर मुल्ला उद्यान की गंदगी पसरी हुई है। इन सब समस्याओं को लेकर के जब कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही नगर पालिका के द्वारा, तो हमारे को जनता के हित में, जनता के लिए ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 अलग अलग स्थानों पर 3 बाघों के शव पाए गए। कोरेरिया में मुक्की परिक्षेत्र के मवाला बीट में एक नर बाघ की मौत हुई, जबकि मुंडी दादर बीट के कक्ष 119 में 2 मादा शावकों की मौत हुई। अधिकारियों के अनुसार शावकों की मौत नर बाघ के हमले के कारण हुई प्रतीत होती है। गश्ती दल ने नर बाघ पर दूसरे बाघ का हमला होते देखा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को NTCA प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम व भस्मीकरण किया गया। पार्क प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर आगामी सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। शारदीय नवरात्रि पर्व शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई गई। दशहरा के दिन से माता रानी की प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो दूसरे दिन शुक्रवार को भी देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालुओं द्वारा माता रानी के विभिन्न रूपों की हर रोज पूजा अर्चना कर उनके धाम जाने नम आंखों से विदाई दी गई। माता रानी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान नवरात्रि 9 दिन मई दशम दिन विदाई विसर्जन को चली गीतों के साथ जलाशयों व नदियों में माता रानी की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों व डीजे के धुनों पर नाचते व जयघोष करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन व नगर पालिका द्वारा विसर्जन स्थल पर व्यापक सुविधा व व्यवस्था की गई थी। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमनगांव की झाड़ियों में 35 वर्षीय विवाहिता महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बालाघाट की FSL टीम ने घटनास्थल पहुंचकर तथ्यों की जांच की। मृतक महिला की पहचान लेखबत्ती पति राजकुमार यादव उम्र 35 वर्ष कुमनगांव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाया। वारासिवनी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी विनायक राव सोनी के घर चोरों ने मुख्य दरवाजे का इंटरलॉक तोड़कर अलमारी से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। सोनी दंपत्ति उस समय देवी मंदिर में महाप्रसाद ग्रहण करने गए थे। इसी तरह मलाजखंड थाना क्षेत्र के पौनी गांव में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल ललित मिश्रा के घर से भी चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और एक टीवी चोरी कर लिया। मिश्रा रावण दहन होने देखने गए थे। दोनों घटनाओं की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भीड़ कॉलोनी के माता मंदिर में महाप्रसाद देने गए थे और वहाँ लगभग हमको जाने में और आने में 1 घंटा लगा।
खाना खा के आने में, बस उतनी देर में सामने के चैनल गेट का ताला तोड़े हैं। ताला टूटा है या तोड़ के ले गए, क्या खोल के ले, जैसे भी ले गए होंगे, लेकिन यहाँ का ताला नहीं है। दूसरा इंटरलॉक लगा हुआ था इस सामने के दरवाजे में, इंटरलॉक टूटा हुआ है। उसके बाद में उधर अलमारी, 3 अलमारी, तीनों अलमारियों के ड्राज, चेस्ट और पल्ले खोल के सामान की, क्या क्या चोरी हुआ सामान में? सामान में एक जोड़ी सोने का झुमका, एक जोड़ी सोने का झाला और एक लॉकेट और एक सोने का मंगलसूत्र। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी 2 अक्टूबर को शहर मुख्यालय और जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भगवान श्री राम के तीर से जलाए गए। भव्य आतिशबाजी ने उत्सव की रौनक और बढ़ा दी। रावण दहन से पूर्व गोंदिया रोड स्थित नए श्री राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण की रथ यात्रा, 40 किलो वज्री मुकुट धारण किए वीर बजरंगी की झांकी शामिल थी। शोभा यात्रा प्रमुख चौकों से होकर उत्कृष्ट स्कूल मैदान पहुंची। समारोह में जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट।